वर्ष 2025 वृषभ राशि वालों के लिए बहुत ही संभावनाओं वाला वर्ष है। आपके लिए यह परिवर्तन का साल होगा। बहुत सारे उतार चढ़ाव आपको मजबूत बनाएंगे और आपके धैर्य की परीक्षा लेंगे। देखिए, अगर हम देखें तो यह वर्ष 2025 वेतन वृद्धि, प्रमोशन, आपका ट्रांसफर और आपके लिए कई खुशियां लेकर आ रहा है। तो वृषभ राशि एक ऐसी राशि है जिसके तहत जन्मे लोग कलात्मक और ईमानदार स्वभाव के माने जाते हैं। आपकी ईमानदारी के कारण आपको कभी कभी मुंहफट और अपमानजनक भी समझ लिया जाता है। आप मेहनती व्यक्ति हैं और जिन पर दूसरे व्यक्ति आंख मूंद कर भरोसा कर सकते हैं। देखिए, आपके लिए यह वर्ष 2025 आर्थिक, स्वास्थ्य, कैरियर, शिक्षा, लव लाइफ, आपका पारिवारिक जीवन और यह वर्ष आपको भूमि, भवन और वाहन का कितना सुख देगा, आइए इसके विषय में मैं आपको विस्तार से बताता हूं। देखिए दर्शकों, यह वार्षिक राशिफल मैं आपके गोचर कुंडली में ग्रहों की स्थिति के आधार पर बता रहा हूं और आपके गोचर कुंडली यह कहती है कि मई तक का जो महीना है उसमें आपके गोचर कुंडली में बृहस्पति देव आपके लग्न भाव में रहेंगे। वहीं मई के बाद वे आपके धन भाव में चले जाएंगे। वहीं शनिदेव आपके दसम भाव में विराजमान रहेंगे और मार्च के बाद शनिदेव एकादश भाव में चले जाएंगे। देखिए, ग्रहों की स्थिति और भी है, परंतु आप सिर्फ कुछ ग्रहों पे फोकस करें और आप यह जान लें कि आखिर 2025 क्या कुछ संभावनाएं लेकर आ रहा है। तो आइए सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि 2025 में वृषभ राशि वालों का स्वास्थ्य कैसा रहेगा। देखिए, इस वर्ष किसी बड़ी स्वास्थ्य समस्या के योग नजर नहीं आ रहे हैं। मार्च के बाद जब शनि का गोचर आपके लाभ भाव में हो जाएगा, उसके बाद से समस्याएं और भी कम हो जानी चाहिए। यानी अगर आप कोई समस्या से गुजर रहे हैं तो मार्च के बाद आप पूरी तरह से अपने आप को फिट और फाइन महसूस करेंगे। कोई अगर स्वास्थ्य छोटी मोटी समस्या चल भी रही है तो वो दूर हो जाएगी। साल की शुरुआत से मार्च तक शनि ग्रह की चतुर्थ भाव पर दृष्टि रहेगी, जो कि आपको हृदय या सीने के आसपास की तकलीफ को थोड़ा बढ़ाने का काम कर सकती है। ऐसे में वैसे वृषभ राशि वाले व्यक्ति जिसे हृदय या फेफड़ों से संबंधित कोई परेशानी पहले से है, तो इस दिनों में आपको कुछ परेशानी रह सकती है। लेकिन जैसे ही शनिदेव आपके एकादश भाव में गोचर करेंगे, वैसे ही आपको पुराने और क्लिष्ट रोगों से मुक्ति मिल जाएगी। देखिए, मई के बाद से चतुर्थ भाव में केतु का प्रभाव भी शुरू हो जाएगा, अतः छोटी मोटी समस्या आपको परेशान कर सकती है, परंतु आप घबराएं ना। सात्विक भोजन, शुद्ध भोजन और व्यायाम करते रहें, फिर आप देखेंगे कि बृहस्पति ग्रह की अनुकूलता आपके स्वास्थ्य को और भी अच्छा करने में आपके लिए मददगार बनेगी। अब आइए मैं आपको बताऊं कि वैसे जातक जो स्टूडेंट हैं, जो पढ़ाई कर रहे हैं और वृषभ राशि के तहत जन्मे हैं, उनके लिए यह वर्ष 2025 कैसा रहेगा। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक उच्च शिक्षा के कारक माने जाने वाले देवगुरु बृहस्पति आपके प्रथम भाव में स्थित होकर पंचम तथा नवम भाव को देखेंगे और इसके फलस्वरूप आप शिक्षा के क्षेत्र में अच्छा कर सकेंगे। मई के मध्य के बाद बृहस्पति जब दूसरे भाव में गोचर करेंगे, तब जाकर आपका जो पॉजिटिव एनर्जी का लेवल है वो और बढ़ जाएगा। आपके आसपास का माहौल शिक्षा के दृष्टिकोण से और अच्छा हो सकता है। घर परिवार के लोग भी आपको पढ़ाई लिखाई के मामले में प्रोत्साहित करते हुए नजर आएंगे और बुध ग्रह का गोचर भी कुछ कुछ समय के लिए थोड़ा बहुत कमजोर रहेगा, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम आपके लिए अच्छा ही रिजल्ट देगा।
यही कारण है कि इस वर्ष आप शिक्षा के मामले में काफी अच्छा करेंगे। देखिए, चतुर्थ भाव पर साल की शुरुआत में शनि और उसके बाद केतु के प्रभाव को अगर हम देखते हैं तो आपको थोड़ा टेंशन हो सकती है, परंतु आप शांत होकर अपने पढ़ाई पर फोकस करेंगे तो इस वर्ष आप बहुत अच्छे रिजल्ट प्राप्त करने में सफल हो जाएंगे। वृषभ राशि वाले वैसे जातक जो व्यापार करते हैं उनके लिए यह वर्ष 2025 कैसा रहेगा? देखिए, व्यापार व्यवसाय के दृष्टिकोण से यह साल 2025 का अधिकांश समय आपको अच्छा रिजल्ट देता हुआ दिखाई देगा। साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक आपके कर्म स्थान का स्वामी शनि आपके कर्म स्थान पर ही यानी 10वें भाव पर ही विराजमान रहेगा, जो आपके कर्मों के अनुसार आपको अच्छे रिजल्ट देगा। शनि आवश्यकता से अधिक मेहनत करवाते हैं, लेकिन व्यापार व्यवसाय को आगे बढ़ाने का काम वे अवश्य करते हैं। देखिए, ऐसे में अगर आपको लगता है कि मेरा व्यापार धीमा चल रहा है तो आप यह बात समझे कि भले ही व्यापार धीमा चले लेकिन व्यवसाय आपका आगे बढ़ेगा, उन्नति करेगा। वहीं मार्च के बाद 10वें भाव के स्वामी का लाभ भाव में पहुंचना आपको काफी अच्छे और पॉजिटिव परिणाम दिला देगा। आप अपने व्यापार व्यवसाय में काफी अच्छा कर सकेंगे। बृहस्पति का प्रभाव भी 10वें भाव में होकर आपके व्यापार व्यवसाय को कई नई ऊंचाइयां देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि वृषभ राशि वाले वैसे जातक जो नौकरी कर रहे हैं उनके लिए यह साल 2025 कैसा रहेगा। देखिए, आपके छठे भाव के स्वामी शुक्र इस वर्ष ज्यादातर आपकी नौकरी में मददगार बने रहेंगे। मुख्य ग्रहों के गोचर को अगर देखा जाए तो 10वें भाव का स्वामी साल की शुरुआत से लेकर मार्च तक 10वें भाव में रहेगा और इनकी वजह से आपको काम का प्रेशर थोड़ा फील होगा, लेकिन काम संपन्न यानी कंप्लीट जरूर होगा। आपके जो ऑफिसर्स हैं या वरिष्ठ आपके अधिकारी हैं आपके कामों में कमियां निकालेंगे, लेकिन इसके बावजूद भी आप आंतरिक रूप से आपकी जो कार्यशैली है उससे वे प्रभावित रहेंगे और प्रसन्न भी रहेंगे। आपके छठे तथा 10वें भाव को प्रभावित करेंगे और यहां से भी आपको नौकरी में अच्छे रिजल्ट देखने को मिलेंगे। यदि आप नौकरी में कोई परिवर्तन करना चाहते हैं, नौकरी बदलना चाहते हैं, तो यह साल आपको बेहतर प्लेसमेंट करवाने में मददगार बन सकता है। देखिए, आपके जो कुछ सहकर्मी हैं वे आपसे थोड़ा ईर्ष्या वाले भाव रख सकते हैं, लेकिन इससे आपकी जॉब पर कोई नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। आप अपने कर्मों के अनुसार अपनी नौकरी में अच्छे रिजल्ट देने में कामयाब रहेंगे। अब आइए मैं आपको बताऊं कि वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का 2025 में आर्थिक स्थिति कैसी रहेगी। देखिए, साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक आपके लाभ भाव के स्वामी गोचर कुंडली में प्रथम भाव में आएंगे और लाभ और प्रथम भाव का अच्छा कनेक्शन जोड़ेंगे, जो लाभ करवाने के दृष्टिकोण से अच्छा कहा जा सकता है। यानी साल की शुरुआत से लेकर मई के मध्य तक आप अपनी मेहनत के अनुरूप अच्छा लाभ प्राप्त करने में सक्षम होंगे और इसकी वजह से आपका आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। मई के मध्य के बाद लाभ भाव के स्वामी धन भाव में पहुंचेंगे, जो न केवल लाभ करवाने में आपके साथ मददगार होंगे बल्कि आप एक अच्छी बचत भी कर पाएंगे। देखिए, धन भाव के स्वामी बुध का गोचर भी अधिकांश समय आपका फेवर ही करता हुआ नजर आएगा। यानी अगर कुल मिलाकर देखा जाए तो आर्थिक मामले में यह जो वर्ष 2025 है ज्यादातर समय आपके लिए अच्छे रिजल्ट देगा। अब आइए मैं आपको बताऊं कि 2025 में वृषभ राशि वालों के लिए लव लाइफ कैसा रहेगा। देखिए, आपको यह साल लव लाइफ के मामले में थोड़ा मिला जुला रिजल्ट मिल सकता है। साल की शुरुआत से लेकर मई तक आपके पंचम भाव में केतु विराजमान रहेंगे, जो कि बीच बीच में प्रेम संबंध में
थोड़ी गलतफहमियां उत्पन्न करने का काम करेंगे। और इसके बीच अच्छी बात सिर्फ यह है कि मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव की दृष्टि पंचम भाव पर रहेगी और आपके पंचम भाव को देखने के कारण ये जो गलतफहमी केतु उत्पन्न करेगा उसे देव गुरु बृहस्पति के आशीर्वाद से आप जल्द ही दूर करने में सक्सेसफुल होंगे। यानी प्रेम संबंध में कुछ दिक्कतें तो आएंगी लेकिन जल्दी ही दूर भी हो जाएंगी। मई महीने के मध्य भाग के बाद बृहस्पति का गोचर दूसरे भाव में जाएगा और केतु का गोचर चतुर्थ भाव में हो जाएगा और आप गलतफहमियों का लेवल आपको साफ साफ कम होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन शनि का प्रभाव पंचम भाव पर रहेगा, इसलिए सामान्य लेवल की गलतफहमियां तो दूर हो जाएंगी, लेकिन वास्तव में की गई गलतियां आपको यह साल नुकसान दे सकती हैं। देखिए, इसका क्या कहने का मतलब है कि यदि आप सच्चा प्रेम करते हैं तो इस वर्ष आपको कोई परेशानी नहीं होगी, बल्कि सब कुछ ठीक ठाक बना रहेगा। और अगर आप प्रेम के प्रति समर्पण के भाव नहीं रखते हैं, प्रेम का दिखावा करते हैं, तो फिर मार्च के बाद शनिदेव प्रेम संबंध में परेशानियां आपको दे सकते हैं। अब आइए मैं आपको बताऊं कि यह वर्ष 2025 में वृषभ राशि वाले व्यक्तियों का विवाह और वैवाहिक जीवन कैसा रहेगा। देखिए, यदि वृषभ राशि वाले वैसे जातक जिसकी उम्र विवाह की हो चुकी है और आप विवाह के लिए प्रयत्न भी कर रहे हैं, तो यह साल आपके लिए कई मामलों में अच्छे रिजल्ट देगा। साल की शुरुआत से लेकर मई महीने के मध्य तक बृहस्पति देव आपके पहले भाव में रहकर आपके पंचम तथा सप्तम भाव को देखेंगे, जो कि विवाह करवाने के लिए अनुकूल स्थितियां कही गई है। यानी सगाई के लिए या फिर विवाह के लिए यह गोचर आपके लिए अनुकूल माना जाएगा। विशेषकर अगर प्रेम विवाह की इच्छा रखने वाले अगर कोई व्यक्ति हैं तो यह वर्ष उनकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। मई महीने के मध्य के बाद बृहस्पति का गोचर आपके दूसरे भाव में होगा और पारिवारिक लोगों की संख्या बढ़ाने का काम करेगा। यह स्थिति भी विवाह करवाने के लिए मददगार मानी जाती है। लेकिन मई मध्य के बाद ज्यादातर मामलों में विवाह परिजनों की मर्जी या सहमति से होने की संभावनाएं अधिक रहेगी। अब आइए मैं आपको बताता हूं कि देखिए, वृषभ राशि वालों को कौन से वे ज्योतिषीय महा उपाय करने हैं जिसे करके आप पूरे वर्ष इस साल को अत्यंत ही सुखद और अपने लिए सक्सेसफुल बना सकते हैं, अच्छे रिजल्ट देने वाला बना सकते हैं। तो देखिए, सबसे पहले आप यह नोट कर लें कि जब भी संभव हो तो आप गाय की सेवा अवश्य करें। यानी गाय को कुछ ना कुछ अवश्य खिलाएं, उनको प्रणाम करें और शरीर पर यानी अपने शरीर पर आप चांदी अवश्य धारण करें। अगर स्टूडेंट हैं तो आप चांदी का चेन पहन सकते हैं, चांदी की अंगूठी पहन सकते हैं। और कोशिश करें कि हर महीने मंदिर अवश्य जाएं और कम से कम 400 ग्राम खांड या गुड़ अवश्य दान करके आएं। और यह अच्छा होगा अगर आप प्रत्येक रविवार यह काम करें। हनुमान चालीसा का पाठ नित्य प्रतिदिन करें और सूर्य भगवान को जल रोजाना चढ़ाएं। धन्यवाद।